जालिम दानव भेड़ी का जंगल पर आतंक और जादुई विशाल मेहमत का जंगल बचाव कार्य। दूर पहाड़ों के बीच एक हरा भरा और बहुत ही सुंदर जंगल था। वह जंगल चारों ओर से पहाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। उसमें बहुत से जानवर रहते थे और उन सभी जंगल वासियों का राजा था एक शेर, जिसका नाम था बब्बर शेर। बब्बर शेर अपने साथ साथ सभी जंगल वासियों का खूब ख्याल रखता था और इसी तरह से उन सभी जंगल वासियों का जीवन उस जंगल में अच्छे से बीत रहा था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन ना जाने कहां से उनके जंगल में एक विशाल दानव भेड़िया आ जाता है और वह विशाल दानव भेड़िया जंगल में आते साथ ही पूरे जंगल में तहलका मचा देता है। उस अजीब से दानव भेड़िए को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो, ये कौन सी बला हमारे जंगल में आ गई है? अरे गाय बहन, तुम्हारी बेटी कहाँ है? हाँ, वो तो गुफा में ही है। मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर आई थी। जंगल के सभी जानवर अपनी फिक्र करते हुए इधर उधर भागते जा रहे थे और वह दानव भेड़िया जंगल में आगे बढ़ते जा रहा था और जंगल के सभी जानवर ऐसे ही डरते हुए भाग रहे थे। जंगल का राजा शेर इन सभी बातों से अनजान था कि तभी एक हिरन दौड़ती हुई वहां आती है और राजा शेर से बोलती है, महाराज, वो दानव भेड़िया, हमारे जंगल में एक दानव भेड़िया जाने कहां से आ गया है और वह जंगल के जानवरों को बहुत बुरी तरह से मार रहा है महाराज। जंगल का राजा शेर भी उस दानव भेड़िए के बारे में सुनकर दंग रह जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर कैसे उस दानव भेड़िए से निपटा जाए। बहुत देर तक सोचने के बाद राजा हिरन से बोलता है, अरे हिरन, अगर इस दानव से हमें बचना है तो तुमको एक काम करना होगा। जी महाराज, बोलिए मुझे क्या करना है। मैं अपने जंगल को इस संकट से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे हिरन, तुम पास वाले जंगल में जाओ और वहाँ जाकर वहाँ के राजा मेहमत के पास जाना और उन्हें मेरा पैगाम पहुँचा देना और सीधे जंगल में आ जाना। इतना मैं यहाँ रहकर जानवरों को उस दानव से बचाने की कोशिश करता हूँ। राजा शेर की बात सुनकर हिरन जल्दी से दौड़कर दूसरे जंगल की ओर चल देती है। लेकिन जब वह रास्ते में जा रही होती है तो वह दानव भेड़िया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस हिरन को मारने लगता है। लेकिन तभी हिरन उससे बोलती है, अरे भेड़िया महाराज, मुझे खाकर आपको क्या हासिल होगा? आखिर आप अपने पीछे तो देखिए, कितने मोटे ताजे जानवर खड़े हुए हैं और मुझे मारने में तो आपको अपना टाइम ही जाया करना पड़ेगा। हिरन के ऐसा बोलने पर वह दानव भेड़िया एकदम से पीछे मुड़ कर देखता है, लेकिन तभी वह हिरन उसे चकमा देकर वहां से बिजली से भी तेज दौड़ती हुई भाग जाती है और वह दानव भेड़िया उसकी इस चालाकी को बस देखता ही रह जाता है। उधर हिरन मेहमत को जाकर सारी बातें बता देती है और मेहमत हिरन के साथ ही उसके जंगल आ जाता है और अपने दोस्त शेर के पास जाकर उससे जंगल की स्थिति के बारे में पूछता है। अब बब्बर शेर अपने जंगल पर आई मुसीबत के बारे में उसे बता देता है और मेहमत बब्बर शेर के साथ उस दानव भेड़िए को जंगल में तलाश करने लगता है और कुछ देर तक तलाश करने पर आखिर वह दानव भेड़िया उसे दिखाई पड़ जाता है। उस दानव भेड़िए को देखकर मेहमत और शेर एकदम से उसकी ओर दौड़ कर जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। मेहमत को देखकर दानव भेड़िया एकदम से उस पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगता है, लेकिन तभी मेहमत भेड़िए की शक्तियों को वहीं पर लॉक कर देता है और उसे अपनी शक्तियों से मार डालता है। उस जालिम को मारने के बाद वो दोनों गुफा पर वापस आते हैं और बब्बर शेर मेहमत का शुक्रिया अदा करता है और अब मेहमत अपने जंगल वापस चला जाता है और जंगल के सभी जानवर अपने राजा शेर और मेहमत की जय जयकार करते हैं
और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती वही है जो मुसीबत के टाइम काम आए। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। एक जंगल बहुत ही खूबसूरत और घना था। उस जंगल में 2 शेर भाई रहा करते थे। वो दोनों शेर भाई जंगल में सबसे अद्भुत रंग के शेर थे। एक का नाम था शिम्बा और दूसरे का नाम था बगीरा शेर। एक का नाम था शिम्बा शेर और दूसरे का नाम था बगीरा शेर। शिम्बा शेर सफेद कलर का शेर और वहीं बगीरा शेर गोल्डन कलर का शेर था। वो दोनों शेर भाई अपने जंगल और जंगल वासियों का खूब ख्याल रखते थे और जंगल के सभी जानवर भी उनकी इज्जत किया करते थे। एक दिन सुबह सवेरे बगीरा शेर सभी जंगल वासियों को अपनी गुफा पर इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है, सुनो जंगल वासियों, मेरा एक दोस्त दूसरे जंगल में बीमार है, इसीलिए मुझे उसकी खैरियत पूछने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा और शायद मुझे वापस आने में कई दिन लग जाए। इसीलिए तुम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना है। और सिम्बा, अब से तुम पूरे जंगल के जानवरों का ख्याल रखोगे और साथ ही खुद का भी ध्यान रखना। सभी जानवरों से ऐसा बोलकर और सिम्बा शेर को सतर्क करने के बाद बगीरा शेर दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। लेकिन उसकी ये बातें पास में ही खड़ा हुआ कालिया शेर का मंत्री चीता सुन लेता है और वह भी तुरंत ही अपने जंगल में दौड़ कर जाता है और कालिया शेर को अपनी सुनी हुई सारी बातें बताता है। अच्छा, ये तो कमाल ही हो गया। अब तुम देखना कैसे मैं उसके जंगल पर कब्जा करता हूँ। सिम्बा शेर डरा एक सीधा साधा शेर और जिसका डर था वह तो जंगल से ही चला गया है। ऐसा बोलकर कालिया शेर बगीरा शेर के जंगल की ओर चल देता है। कुछ देर चलने के बाद आखिर कालिया शेर उस जंगल में पहुंच जाता है जिस पर वह बरसों से कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना आज तक भी मुकम्मल नहीं हो पाया था। अब तो कालिया शेर को अपनी मंजिल सामने दिखाई दे रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर कालिया शेर जंगल में आगे बढ़ता है और किस्मत से उसे सिम्बा शेर जंगल में टहलता हुआ दिखाई पड़ जाता है। और सिम्बा शेर को अकेला देखकर कालिया शेर उसे मारने में जरा भी देरी नहीं करता और वह पीछे से जाकर सिम्बा शेर पर एक जोरदार हमला कर देता है। और इतने तेज हुए हमले से सिम्बा शेर संभल ही नहीं पाता है और कालिया शेर उस बेचारे पर हमला कर के उसे वहीं पर मार डालता है। ये तो गया, अब बारी है उस बगीरा की। ऐसा करता हूँ, इस सिम्बा की खाल उतार कर पहन लेता हूँ जिससे वह बगीरा मुझे पहचान भी नहीं पाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अपने मन में ऐसा सोचकर वह सिम्बा शेर की खाल उतार कर पहन लेता है और फिर जंगल में आगे बढ़ता है और जंगल में जाकर वह अपना कहर जंगल के जानवरों पर बरसाने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और आखिर बगीरा भी अपने दोस्त के पास से अपने जंगल वापस आ जाता है और वह अपनी गुफा पर उस बहरूपे काले शेर से बोलता है, अरे सिम्बा भाई, कैसे हो तुम? और जंगल में सब ठीक तो है ना? हाँ भाई बगीरा, जंगल में तो सब ठीक है। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफर? मेरा सफर भी ठीक रहा मेरे भाई। चलो आओ जंगल में घूम कर आते हैं। अब वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और जंगल में घूमने लगते हैं। जंगल में इतने हट्टे खट्टे जानवरों को देखकर कालिया शेर के मुंह में पानी आने लगता है और वह बगीरा शेर से बोलता है, अरे बगीरा भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो हम दोनों इनमें से किसी जानवर का शिकार कर लेते हैं। मुझसे तो अब भूख की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। अरे सिम्बा भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हमारे जंगल के जानवरों के बारे में ऐसी बातें मत बोला करो। बगीरा शेर को ऐसे कहते देख वह जालिम कालिया शेर उससे बोलता है, अरे हाँ भाई, मैं जानता हूँ और मैं तो मजाक कर रहा था। आखिर मैं कैसे अपने जंगल वासियों को नुकसान पहुँचा सकता हूँ?
अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं और अपनी गुफा पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो जाती है और वो दोनों जाकर अपनी गुफा पर आराम करते हैं। अगली सुबह होती है तो जब सिम्बा शेर नींद से जागता है तो उसे बगीरा शेर वहाँ नजर ही नहीं आता है और वह सोचता है, अरे यार, मैं तो इस खाल से बहुत तंग आ गया हूँ। इस खाल की वजह से मैं रात भर भी ठीक से सो नहीं पाया। न जाने कब मौका मिलेगा और मैं बगीरा शेर को मार पाऊंगा, जिससे मुझे इस नकली खाल से मुक्ति मिलेगी। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसकी बातें सुनते सुनते बगीरा शेर वहाँ पर आ जाता है और वह बहुत ही गुस्से में बोलता है, अबे ओ, कौन हो तुम और किस खाल की बातें कर रहे थे? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब तुम मेरे सामने कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। ओ, तो तुमने सब सुन लिया। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ। अब मुझे इस खाल में नहीं रहना पड़ेगा। चलो, अब इस सब को जल्दी ही खत्म करते हैं। तुम्हें मारकर मैं ही इस जंगल पर राज करूंगा। ऐसा बोलकर कालिया शेर उस सफेद शेर की खाल को उतारकर एक तरफ फेंक देता है और बगीरा शेर पर हमला कर देता है। लेकिन बगीरा शेर सिम्बा शेर की तरह कमजोर नहीं था, वह भी उस पर जोरदार हमला करता है। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार कालिया शेर थक हार कर नीचे गिर जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। कालिया शेर के मरने के बाद बगीरा शेर अपने भाई की खाल को देख देख कर खूब रोता है, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अब तो वो अकेला ही अपने जंगल का ख्याल रखता है और अपने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छाई के सामने बुराई कभी भी नहीं जीत सकती है, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई उसे एक ना एक दिन मात जरूर दे देती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।